तो ये मंगलाचरण प्रार्थनाएं आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज एक साथ सब दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो रही है, मुझे चार्जर लगाना है। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल द डिवोटीज। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय पे चर्चा कर रहे थे, भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। इसकी प्रश्नावली 2 पर हम पहुंच गए थे। उससे संबंधित भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक उसमें हैं, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं। तो तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे और फिर दूसरे अध्याय में जो प्रश्नावली, दूसरे अध्याय से संबंधित जो प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं उनको लेंगे। तो भगवत गीता निकाल लीजिएगा, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 56, दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। तो ये आपके स्क्रीन पर भी है भगवत गीता, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये तीसरा श्लोक जो दूसरे अध्याय का लिया है इस प्रश्नावली में, वो है दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक, 56 नंबर श्लोक। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, भगवान बोल रहे हैं आगे, दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृशा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तो अनुवाद इस प्रकार है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो इसी अध्याय में त्रय तापों के बारे में पढ़ा था। तो जस्ट रिकॉल करने के लिए मेरा आप सब भक्तों से प्रश्न है कि ये त्रिताप है क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स।
ये तो सभी भक्त को पता होना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम डिवोटीज को पता होगा। सो प्लीज रेज योर हैंड्स। इसी अध्याय में चर्चा हुआ था, इसी अध्याय में चर्चा हुई थी और प्रभु जी ने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया था, बहुत डिटेल में अध्ययन किया था इस श्लोक। यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सोनल माता जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। जी प्रभु जी, ये ताप जो है 3 तरह के ताप हैं। पहला है आध्यात्मिक कष्ट या ताप, दूसरा है आदि भौतिक और तीसरा है आदि दैविक कष्ट। ये 3 तरह के कष्ट हैं। आध्यात्मिक कष्ट है जो हमारे तन और मन से हमारे ऊपर समस्याएं होती हैं, रोग होते हैं, वो आध्यात्मिक कष्ट में आते हैं। आदि आदि भौतिक कष्ट है जो हमें दूसरे जीव द्वारा, जैसे मच्छर है या किसी भी तरह का दूसरे जीवों द्वारा, जैसे अपने सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त हैं, मित्र, तो इनसे जो कष्ट हमें मिलता है वो आदि भौतिक कष्ट। और आदि दैविक कष्ट जो देवी देवताओं द्वारा कष्ट हमें मिलते हैं, जैसे कि भूकंप है या सुनामी और बाढ़, सूखा, ये सब है। तो ये 3 तरह के कष्ट हैं हमारे जीवन में जो हमें आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही उत्तर है। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं तो जो कि इसी अध्याय में चर्चा किए थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, सबसे पहले, अभी पिछले ही श्लोक में बताया, सबसे पहले बताया भगवान ने। भगवान यहाँ पे भक्त के अर्जुन जो है उनका प्रश्न था कि कृष्ण भावना भावित स्थिर धीर मुनि किस प्रकार से होते हैं, मतलब स्थित प्रज्ञा का भाषा, वो प्रश्न था उनका। किस प्रकार से जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में जो फिक्स्ड है या दिव्य स्थिति में है, ऐसे भक्त के किस प्रकार के लक्षण होते हैं, वो कैसा चलता है, बोलता है, बैठता है, इस प्रकार से पूछा भगवान से प्रश्न। तो भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। पिछले ही श्लोक में भगवान ने बताया था कि वो कभी भी मन से उत्पन्न जो है, मनोधर्म से उत्पन्न वाली जो वेग है या इंद्र तृप्ति की जो इच्छाएं हैं, उसमें नहीं पड़ता। वो हमेशा केवल कृष्ण की, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है यहाँ पर। और आगे अब सिम्टम्स बता रहे हैं कि जो त्रय तापों से के होने पर भी, इस संसार में त्रिताप तो फिक्स है सबके लिए। ये प्रभु जी ने बताया था इस अध्याय में कि ये ऐसे हैं, ये सबको लगे हुए हैं, कोई इनसे बच्चा नहीं है। आदि आध्यात्मिक कलेश, शरीर और मन से उत्पन्न कलेश हर एक व्यक्ति को है, किसी न किसी प्रकार से है ही। दैविक कलेश, आदि दैविक कलेश, भौतिक संसार में आप देखेंगे जो देवताओं द्वारा प्रदान जो कलेश है, आंधी आना, तूफान आना, बाढ़ आना, इस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे कोई अछूता नहीं है। हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित है, किसी न किसी प्रकार से है। और आदि भौतिक कलेश, अन्य जीवों द्वारा परेशानी, तो कहीं ना कहीं सभी किसी न किसी जीव से प्रभावित हैं। कुछ ना कुछ कष्ट तो है ही। किसी को कुछ भी नहीं कष्ट होगा तो कोई मच्छर की परेशानी, किसी को मच्छर ने काट लिया, ये भी एक दूसरे जीव द्वारा दिए जाने वाला कष्ट है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा आप सभी भक्त अपना। तो ऐसा जो भक्त है वो कभी इनके, क्योंकि ये सबके लिए फिक्स है और इस संसार में सभी लोग विचलित हो जाते हैं इनके होने पर, लेकिन भक्त कभी भी विचलित नहीं होता, कभी भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। सुख में भी बहुत ज्यादा प्रसन्न, हर्षित नहीं होता वो। और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ऐसे भक्त के लक्षण बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य बताते हैं, उसको पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके।
ऐसा बताते हैं कि जो मुनि की डेफिनेशन क्या है। मुनि का डेफिनेशन ये है, जो आप देखेंगे जनरल कंटेक्स्ट में, मुनि वो व्यक्ति है जो अपना कोई विचार लेके आए, कोई विचार लेके आए और दूसरे से वो विचार मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो भिन्न होना चाहिए, तब उसे बड़ा विद्वान माना जाता है, मुनि माना जाता है। संसार में ऐसा प्रचलन है, बड़ा ज्ञानी। इसीलिए सब इस उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि मेरा मेरा क्या रियलाइजेशन है, अपना रियलाइजेशन, अपना अपना कुछ रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन होना चाहिए जो आचार्यों का रियलाइजेशन है, जो गुरु साधु शास्त्र को बोलते हैं, वो होना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। मतलब उसे मुनि स्वीकार नहीं करेंगे लोग। जनरल कंटेक्स्ट में जो धारणा है, अगर कोई पुरानी पिछली बात को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज्ञानवान नहीं है, अपना कुछ निकाल के लाना चाहिए, मेरा क्या मानना है। ऐसे मुनि आपको हर जगह मिल जाएंगे। इस संसार में सभी ऐसे मुनि हैं, सब एकदम से बोलते हैं कि मेरा ये मानना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, महाभारत से प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं, नाचा सवृषयश्च मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। तो प्रभुपाद जी ने दोनों मुनियों का भेद बताया। जो मुनि की अंडरस्टैंडिंग हमारी है वो सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे, भगवान बात कर रहे हैं स्थित धी मुनि का, उसके उल्लेख कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे समझाया, जो मुनि की डेफिनेशन जनरल कंटेक्स्ट में लोग समझते हैं, जानते हैं, ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो अपना कोई विचार लेके आए, अपने मन से उत्पन्न कोई मनोकल्पित विचारों को लेकर आए और वो दूसरे से भिन्न हो। इस प्रकार के व्यक्ति को मुनि समझा जाता है, विद्वान समझा जाता है आज के समय में। लेकिन वास्तव में ये मुनि नहीं है। तो भगवान जिनकी बात कर रहे हैं वो है स्थित धी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, किंतु जिस स्थित थी मुनि का उल्लेख भगवान ने यहाँ किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। उसको कोई अलग से चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंक्लूजन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी कंक्लूजन पे पहुंच चुका है। वो ये जान गया है कि भगवान जो है परम सत्य है, सत्यम परमम धी। कौन? ओम नमो भगवते वासुदेव। इस बात को जानते हैं। ऐसे एक मुनि, स्थित धी मुनि जो व्यासदेव हैं, वो ऑलरेडी शास्त्रों में लिख चुके हैं। शास्त्रों की जो वाणी है वो अपौरुषेय है, किसी साधारण व्यक्ति ने लिखी है, व्यासदेव जी ने लिखा है और व्यासदेव जी इस बात को बता रहे हैं। तो ऑलरेडी कंक्लूजन में पहुंच चुका है, इसीलिए किसी प्रकार का मनोकल्पित चिंतन या इस प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकालते। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र 43 से कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने ही भगवत गीता में ये बताया है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंक्लूजन में पहुंच चुका है, जो कृष्ण है वही सब कुछ है। इस निष्कर्ष पे वो पहुंच चुका है। क्या अपने मन को मनोकल्पित विचार से? नहीं, गुरु साधु शास्त्र जो बोलते हैं वही प्रमाणिक सत्य है। शास्त्र बोल रहे हैं इस बात को। और आगे जितने मुनि हैं, जैसे कि पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही प्रभु जी ने यहाँ पे बताया था उसमें कि अर्जुन ने क्यों स्वीकार किया कि भगवान जो है आप ही परम भाव। वहां पे बोलते हैं 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि भगवान आप ही परम पुरुष हैं। इस बात को स्वीकार करते हैं अर्जुन, और वहां पर रेफरेंस भी दे रहे हैं 12, 13, 14 श्लोक, 3 श्लोक में बताया है उसमें
क्योंकि सारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने स्वीकार किया है, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं। शास्त्रों का ये कहना है, देवी देवता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का रेफरेंस वहां पे आया था, तो हमने वहां इसको डिटेल में पढ़ा था, और मैं भी इस बात को अब समझ गया हूं, और स्वयं आप इस बात को कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि वो हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो इसलिए इस कंक्लूजन पे वो पहुंच जाता है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। इसलिए क्या वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघान से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों पापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है। तो कैसा भाव होना चाहिए भक्तों का? ये भाव होना चाहिए जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और यही सत्य है। प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं वो पूर्ण से सत्य बात लिख रहे हैं, और वो शास्त्रों का रेफरेंस देके बता रहे हैं। किसी भी प्रकार से हमें जो मिलता है वो हमारे ही पूर्व संचित कर्मों का फल मिलता है, और भक्त उसको कृपा के रूप में देखता है कि तो भगवान की असीम कृपा है। मेरे को तो बहुत अधिक कष्ट मिलने चाहिए थे, मेरे को भगवान ने बड़े छोटे करके दिए। ये भगवान की असीम कृपा है। और वहीं पे संसारिक लोग जो है विचलित हो जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं होता उन्हें। वो किसी भी कार्य का अगर उनको नुकसान होता है, कोई किसी भी चीज से कष्ट होता है, तो वो दूसरों को दोष देने की आदत होती है। इस दोष के कारण कोई नहीं मिला तो फिर भगवान को दोष देने लगते हैं, ढूंढते हैं, उंगली उठाते हैं। तो इसमें प्रभु जी ने ये बताया था पिछले चैप्टर में कि हमें जो मिलता है वो हमारे ही कर्मों का फल मिलता है। जिस प्रकार से नहीं, इसी चैप्टर में बताया था कि लॉ ऑफ जो है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि दंड के लिए एक विभाग है। पुलिस क्या ऐसी सबको पकड़ के प्रताड़ित करती है? नहीं, जो नियमों का पालन नहीं करता उसको दंड मिलता है। उसी प्रकार से हमने ऐसे पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए हैं जिनके कारण हमें कष्ट मिल रहा है। तो भक्त इस बात को स्वीकार करते हैं, ईमानदार होते हैं भक्त, इस बात को स्वीकार करते हैं और कृपा के रूप में देखते हैं कि भगवान की इतनी कृपा है, ये तो हमें बहुत ज्यादा मिलने चाहिए थे, तो भगवान ने उसको बहुत कम करके दिए हमें, इसलिए वो भगवान की कृपा मानता है, मानता है उसको। वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है, और सुख भी मिलता है तो भी क्या करता है? भगवान को श्रेय देता है, भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अहंकार में फूल नहीं हो, इस संसार में जरा सा भी कुछ अच्छा कार्य कर लेते हैं तुरंत अहंकार हो जाता है कि मैंने किया है। नहीं, हर एक चीज संसार में भगवान की कृपा से ही हो पा रही है। हम क्या करेंगे? हमारे में अगर प्राण निकाल लें तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हर चीज को कार्य करने की बुद्धि भगवान प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान भगवान प्रदान कर रहे हैं, हर चीज तो भगवान ही कर रहे हैं। हाँ? भगवान विस्मृति स्मृति देते हैं। अब भगवान सारी चीज भुला दे, हम पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में जाएं और सब कुछ भुला दें, फिर क्या करेंगे हम? ऐसा कई बार होता भी किसी के साथ, पूरे साल तैयारी की लेकिन एग्जाम के समय में सब कुछ गायब हो गया। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्त इस बात को जानते हैं और वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। तो जो भी कोई कंफर्टेबल सिचुएशन उसे मिलती है, जो भी सुख उसे मिलता है भौतिक, तो वो किस लिए उपयोग करता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना तो राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है।
तो भगवत भक्त जो है हर चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसीलिए वो अटैच नहीं रहते, ना सुख से ना दुख से। जैसे प्रभु, मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, प्रभु जी ने बताया था एक लेक्चर में कि एक बार एक गांव के सेठ होते हैं, एक शहर के, वो एक आश्रम में जाते हैं। तो आश्रम में जाते हैं तो उनके जो वहाँ के साधु महाराज थे, उनके शिष्य वहां पे होते हैं। उनके पास पहुंचते हैं और शिष्यों से बोलते हैं, सेठ जी कि मैं गाय दान करना चाहता हूँ आश्रम को, और मेरे पास ये गाय है, आप इसको दान में ले लीजिए। तो सारे जो शिष्य हैं वो प्रसन्न होकर गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं कि गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गांव के जो बड़े सेठ हैं वो आए हैं, वो गाय दान देने के लिए आए हैं। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, वेरी गुड, हम दूध निकालेंगे, गाय की सेवा करेंगे, दूध निकालेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, ये तो बहुत बढ़िया है। तो वो सेठ जी दान देते हैं और चले जाते हैं। तो कुछ दिन जो है गाय की सेवा करते हैं, दूध निकालते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और प्रसाद रूप में पाते हैं। अब कुछ दिन बाद जो है सेठ जी का विचार आता है कि मुझे गाय वापस चाहिए। वो आश्रम में पहुंच जाते हैं, शिष्यों से बोलते हैं कि जो मैंने गाय दान दी थी वो मुझे वापस चाहिए। अब एकदम से जो है निराश हो जाते हैं शिष्य, और वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी के पास, और गुरु जी से बोलते हैं, गुरु जी, जो सेठ जी ने गाय दान दी थी वो वापस लेने आया। तो गुरु जी हंसकर बोलते हैं मुस्कुराकर, अरे वाह, बहुत बढ़िया है, अरे गाय का गोबर उठाने से बच जाएंगे, ज्यादा समय मिलेगा, भगवान का भजन करेंगे। वो जाके इस प्रकार से वापस दे देते हैं। तो ऐसा भाव होता है भक्त का कि अगर कुछ भगवान की कृपा से मिलता है तो उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। गाय गाय मिली, दूध निकाला, भगवान की सेवा में लगाया, नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्यादा भजन के लिए समय मिल गया। इस प्रकार से भक्त जो है न तो राग से न विराग से, दोनों से ही अनासक्त रहते हैं, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाते हैं। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ पे दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक समाप्त होता है। तो दूसरे अध्याय के इस प्रश्नावली में दूसरे अध्याय के 3 श्लोक लिए गए थे, तो ये तीनों श्लोकों को हमने पढ़ लिया है। तो अभी हम प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न है इस प्रश्नावली में दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से। तो ये प्रश्न इस प्रकार है, हम इसमें 2 पार्ट में बताना है इस क्वेश्चन का उत्तर। का किसी सामान्य व्यक्ति और खा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण को कैसे जान सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कुछ हाथ पहले से खड़े हैं, मैं इनको एक बार नीचे कर रहा हूं, फिर आप दोबारा रेज करिएगा। हरे कृष्णा, प्लीज रेज योर हैंड्स। आप भगवत गीता से भी देखकर बता सकते हैं, जो हमने पढ़ा था उसी में से क्वेश्चन है। हम किसी सामान्य व्यक्ति का और खा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण को कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर केवल 3 भक्ति बता पाएंगे। ओके, ठीक है, इना मत जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी स्पष्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक आम इंसान के आदमी के व्यवहार को हम उसके आचरण और स्वभाव, बोलने के तरीके से हम उसे पहचान सकते हैं, और एक भक्त के स्वभाव को उसके स्वभाव से और उसके आचरण, जिस तरह से वो कितने अच्छे तरीके से वो बोलता है
उस तरीके से पहचान सकते हैं। ओके, आपने पढ़ा था 2.54 श्लोक? प्रभु जी अभी हाँ आपके साथ पढ़ा था। अच्छा ठीक है। 54 अभी हमने 56 पढ़ा था, 54 में दिया था, तो एग्जैक्ट लाइन बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, आपने उत्तर तो लगभग सही दिया है, लेकिन चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अभी। थैंक यू सो मच। सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। ये जो ईश्वर के भक्ति में लगा होता है इंसान, कृष्ण भावना भावित जो पुरुष होता है, जो वो उसके बोलने से हम पता कर सकते हैं कि वो कितना ईश्वर में लीन है। जिस तरह से हम किसी रोग को उसके लक्षणों से ही पहचान सकते हैं, और मूर्ख व्यक्ति जब तक ना बोले तब तक हमें पता नहीं चलता, उसके बोलते ही पता चलता है कि वो कितना मूर्ख है उसकी बातों से। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो सिर्फ कृष्ण के ही बारे में, उनके संबंध के ही बारे में ही बोलेगा, उन्हीं के बारे में प्रचार करता है, उन्हीं के बारे में विषय लेकर ही प्रचार करता है, और यही लक्षण है सबसे बड़ा। ओके ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जैसे नॉर्मल तो लक्षण ये होता है बोलना, चालना, सोचना, बट इसमें सबसे प्रमुख लक्षण ये होता है जो कृष्ण भावनावत भक्ति होता है ना प्रभु जी, तो वो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, सोचेगा, और सारी बातें घूम फिर कर प्रभु जी कृष्ण के बारे में ही आएंगी, भगवान के विषय में ही वो चर्चा करेंगे प्रभु जी। और नॉर्मल व्यक्ति प्रभु जी यथावथा इधर उधर की बातें ही करेगा, और उनका बोलने का तरीका, चलना और सोचना अलग ही होगा प्रभु जी। ये है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक सामान्य व्यक्ति केवल इस भौतिक संसार के सुख के विषय में ही बोलेगा, और एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो हमेशा भगवान के बारे में और भगवान से संबंधित विषय के बारे में ही बोलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद। तो आप सब भक्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसमें जो सेकंड पार्ट, दो पार्ट में ना इसमें, एक तो सामान्य व्यक्ति जनरली, साधारणली केवल संसार से संबंधित की बातें बोलेगा, और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो, जैसे कि सोनल माता जी ने बताया कि वो केवल कृष्ण के संबंध में कृष्ण से संबंधित ही बातों को बोलता है, अनर्गल बातें नहीं करते। तो यहाँ पे इसी दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बताया है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कहा जाता है कि मूर्ख का पता जब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोलता नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। ये है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अच्छे से सुना, आप सभी के उत्तर ठीक थे लगे, थैंक यू सो मच। तो 7:34 हो चुके हैं, तो आज की इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभु जी का यहाँ पे एक रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा, तो आप सब उसको ध्यान से सुनिएगा। दिस इज अ वंडरफुल सीरीज, ये पूरी सीरीज बहुत ही अमेजिंग है, जो वैष्णव भजन के ऊपर आधारित है, और इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत ही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने के लिए हैं, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सहायक है। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।